थैंक यू वेरी मच। ख़ातिन-हज़रात, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ मैं प्रोग्राम शरीफ शो में। शरीफ शो क्या है? शरीफों का शो करना, कि आप पे शो करूं कि कौन शरीफ है। तो कितनी खुश इखलाक ऑडियंस है। खुश इखलाक का हो तब भी हंसती है, बाद इखलाक का हो फिर भी हंसती है। असल में आपकी हंसी ही हमारा ऑक्सीजन है, हमारी ज़िंदगी है। और ज़िंदगी से वाबस्ता तमाम महकमे, फील्ड, शख्सियात, वो हमें जीने के ढंग देते हैं। हम कहाँ आकर के रुक जाते हैं। जैसे हमने ये शरीफ शो का कॉन्सेप्ट है कि हम जब सच नहीं बोलते तो हमारे अंदर घुटन होती है, हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है। हम उससे अपने आप को कैसे निकालें? आसान तरीका है, सच बोलिए। सच बोलेंगे, आपका दिल भी खुश होगा, दूसरे चीज जिसके सामने आप सच बोल रहे हैं वो भी इस बात को समझेगा कि मेरे सच बोलने पर मुझे नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसने मेरी खामी को ओपनली कहा। दोस्त, आपका बेहतरीन दोस्त भी वही है जो आपकी गलतियों की निशानदेही करे। अगर कोई आदमी हर वक्त आपकी तारीफ करे की तो समझ ले कि ये पी 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 चीची है। चीची का मतलब है चमचा है ये। तो चमचे को कभी भी आप सिर्फ चाय में शुगर घोलने के लिए इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी में ना शामिल करें। इनसे बचें, ये इंसान को मरवा देते हैं। तो सच्चाई और सच और शराफत, ये दो तीन चीज़ें हैं जो इंसान अपने अंदर ले आए तो वो इंसान बन जाता है, होता वो आदमी है। तो आज मैंने जिस शख्सियत को यहाँ हम बुला रहे हैं, उनकी बेशुमार जो है ना टैलेंट के जो रंग हैं वो हम तक पहुँच रहे हैं, हमारी सोसाइटी तक, थ्रू फिल्म। उनकी तमाम शेड जो हैं शख्सियत के वो आ गए हैं। उनमें सच्चाई, उनके अंदर उनका टैलेंट, उसके अंदर उनकी एफर्ट्स, हर चीज़ जो है वो हम पर जाहिर होती जा रही है। और इस शख्सियत से हम आपको मिलाएंगे, लेकिन जाहिर बात है हमें आप तक उनको पहुंचाने के लिए एक छोटा सा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, और वो है जो हमारी मजबूरी है। उसे कहते हैं वेलकम बैक। आपको वापसी मुबारक हो। मैंने ये नहीं कहा कि लो हसीनों में फिर आ गया, ये भी मैंने नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन्हें मैं बुला रहा हूँ, यकीन कीजिए कि वो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। अब वो एक टैलेंटेड डायरेक्टर भी हैं। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से बाहर जब भी कभी गई हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने हमेशा बात की है। जज्बे हुब्बुल वतनी भी उनमें है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं आपकी खूबसूरत मोहब्बत भरी तालियों में फिल्म स्टार रीमा खान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रीमा जी, आपने देखा लोग तो आपको पसंद करते ही करते हैं, म्यूजिक वाले कितना पसंद करते हैं आप। उन्होंने बड़ी देर तक बजाया म्यूजिक आपके, ये नहीं बजाते इतनी देर। मेरी खुशकिस्मती। खुशकिस्मती नहीं, आप हैं ही इस काबिल। आपने जिस तरह से अपना अंदाज, अपने आप को जिस शख्सियत के काबिल आपने बनाया है, आप एक एग्जाम्पल हैं और लड़कियों के लिए जो इंडस्ट्री में आ रही हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा जो आ चुकी हैं, कि उन्हें चाहिए आपकी तरह अपने आप को चेंज करें, आपकी तरह अपनी खूबियाँ निकालें, आपकी तरह अपने आप को पॉलिश करें। इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी मैंने आपको देखा, आपको मैंने
इंडिया के सुपरस्टार्स के साथ भी मिलते हुए बात करते हुए देखा। तो जो ग्रेस मैंने आपकी देखी है और उसको जिसको आपने मेंटेन कर रखा है अब तक, वो मैं समझता हूँ काबिल दाद है, काबिल तहसीन है। आप रीमा, आर आर का पहला है लफ्ज जो हर आदमी के ध्यान में आता है, रोमांस। रोमांस, आर में रोमांस है, आर में रोमांस। मैं मानती हूँ कि रोमांस मैं बहुत रोमांटिक हूँ। रोमांटिक हैं। बिल्कुल हूँ। तो कोई रोमांस आपका अब तक सामने क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, रोमांटिक होने का ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ एक अंदाज का प्यार हो। प्यार के बहुत शेड्स हैं। अब मैं वो इस तरीके का जवाब नहीं दूंगी कि मैं कोई बात को गोल कर रही हूँ। जो हकीकतन जिसको प्यार कहते हैं, वो जो आप जिस ज़ाविये से बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप समझ रही है ना? बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, पब्लिक भी समझ रही है। उस तरह का प्यार जब भी मुझे होगा, आप यकीन कीजिए कि उनके साथ मेरे 3 दफ़ा कबूल का वर्ड भी होगा, दस्तखत भी होंगे और वो सबके सामने आ भी जाएगा। रोमांस। और दूसरे रोमांस की अगर आप बात करते हैं तो वो मुझे आपसे भी है, मुझे हर अच्छा काम करने वाले से है। जो लोग जिनको खुदा ताला ने बहुत टैलेंट दिया हो और उनको खुदा ताला ने इज़्ज़त दी हो, तो मैं समझती हूँ कि बहुत छोटा ज़र्फ़ रखते हैं जो उनकी तारीफ़ ना करें। अच्छा बताइए, आर से एक तो रोमांस चला गया, फिर हो गया रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आप कैसा अपने दोस्तों के लिए रखती हैं? मैंने हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, दिया है। क्योंकि बिल्कुल दिया है, पॉजिटिविटी पर हमेशा मैंने। मगर हर हीरोइन जो भी है उसको यही है कि आप ही के खिलाफ बयान क्यों देती हैं लड़कियां? ये कोई ट्रेनिंग स्कूल से सीख के आती हैं? इन्हें कोई ट्रेनिंग दी जाती है? कोई एजेंसी है? कौन है ये? उमर, ये वाकई मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस भी होता है और दुख भी होता है कि जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ तब से लेकर अब तक, जब कोई भी नई लड़की आती है तो वो आगाज़ में तो मैं उनकी फेवरेट भी होती हूँ और बहुत तारीफ़ भी करती हैं और आकर पूछती भी हैं, गाइडेंस भी लेती हैं, चाहे वो मेरी हमअसर हों या बिल्कुल जूनियर्स हों, या मैं समझती हूँ कि अगर मुझे कोई अच्छी बात पता चली है तो मैं उसको ज़रूर आगे तक पहुँचाऊँ। आगे अमल करना ना करना मतलब उनकी रिस्पॉन्डिंग है अपनी। आप, मतलब ये होगा कि रिस्पॉन्स करती हैं बिल्कुल आप करती हूँ, और लेकिन पॉजिटिव करती हैं। पॉजिटिव मैं पॉजिटिव हुई बहुत करती हैं पॉजिटिव। क्योंकि उस टेलीफोन की तरह नहीं है ना आप, जिसमें से आवाज़ आ जाती है कि आप जहाँ कॉल कर रहे हैं नॉट रिस्पॉन्डिंग, या आपकी जो है वो बैलेंस ख़त्म हो चुका है, आपके पास कॉल करने की सहूलत नहीं है। आपके पास सहूलत है, आपसे कोई आराम से आके मिल सकती है, आपकी जूनियर, कोई ऐसे हार्डल्स नहीं है मुझे आपके। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं लेकिन हुआ। ये मेरी इस हवाले से बदकिस्मती है कि मुझे कभी भी अपनी जूनियर्स की जानिब से, और जिसको कहते हैं ना कि एक अदब या एक रिस्पेक्ट, वो मुझे 99% जो है ना मुझे नहीं मिली। नहीं मिली, मतलब रिजल्ट जो है आर ही को लेके चल रहा हूं मैं, आर रिस्पॉन्स, आर रोमांस, आर को लेके चलो, रिजल्ट नहीं मिला। मुझे सीनियर्स ने बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, आज तक दे रहे हैं। आपकी शिकायत जो है वो रिजल्ट जो वो उसमें ये आ रही है जूनियर से। हाँ, कुछ सारी नहीं, और नहीं, जूनियर पे वैसे भी वाजिब है ये कि करें वो, ये क्या लेकिन बात है? आजकल के नहीं कर सकते। अब वो कामयाबी की एक सीढ़ी पर अगर चढ़ती हैं तो वो समझती हैं कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, और मैं आज तक ये समझ रही हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं वो आता। बाकी सीढ़ी को समझते हैं कि आगे हम लिफ्ट पे चले जाएंगे। ये भी तो होता है ना, ये भी उनकी तरीका अपनी होगा। अपनी सोच है, मगर फिर भी खुदा उनका भला करे। रोमांस, रीमा, रिस्पॉन्स, रिजल्ट, रेड रोज, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे कैसे आप उस डे को वो करती हैं सेलिब्रेट? गुलाब के फूल कहाँ कहाँ भेजती हैं? कहाँ कहाँ भेजती हैं गुलाब के फूल, कहाँ कहाँ अभी से तक तो आते वसूल हैं? कर रही हूँ। अभी आ रहे हैं, मुसलसल आते हैं। अभी मुसलसल फूल आ आते रहे हैं, हैं, मुसलसल आते हैं, फूल आ लेकिन रहे होता हैं। है ना मेरे कि पास तो एक माली आना शुरू हो गया कि जी मेरे पास फूल खत्म हो गए, उन्होंने कहा जी मैं माली भेज रही हूँ, आप अपनी पसंद के ले लें। नहीं, लेकिन होता है ना कि ख़ास दिन, कि आप किसी ख़ास शख्सियत के साथ जाएं, डिनर करें, कैंडल लाइट डिनर करें, उस ख़ास शख्सियत का भी इंतज़ार आजकल है तो और इस कैंडल वक्त लाइट डिनर करना ही पड़ेगा, लाइट इतनी जा रही है कि आम गरीब से गरीब आदमी भी कैंडल लाइट में डिनर कर रहा है, वो समझ रहा है आज वैलेंटाइन डे ही है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि उस वक्त वो सर्दियों में आता है, ये बेचारे मुसलसल गर्मियों में कर रहे हैं। ये बात मोमबत्ती बुझ जाती है पसीने की बूंदें टपकने से।
है हमारी बदकिस्मती उम्र, लेकिन मैं इसके बावजूद फिर भी अपने तमाम लोगों को इस हवाले से बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि बहुत हौसला है उनका, जिस हिम्मत के साथ इन तमाम हालात का सामना कर रहे सामना हैं कर रहे हैं। और डट कर खड़े हैं और सब्र व हौसले का मुजाहरा कर रहे हैं। इस हवाले से उसको इनको रिएक्ट नहीं कर रहे, आर में ही रिएक्शन आ गया, हाँ रिएक्शन नहीं कर रहे। नहीं देखिए रिएक्ट कर भी रहे हैं, मगर तब जब बिल्कुल पानी सर से ऊपर गुजरता ऊपर है। जाता लेकिन खुदा से दुआ है कि खुदा बहुत जल्द आज से रहमत भी होता है इंशाल्लाह कि ताला। अपनी रहमत इन पर बरसा दे, हम सब पर। हज़रत, ये बातें, ये सिलसिले ना ख़त्म होने वाले हैं। इसमें बहुत सारी बातें अभी और आपके सामने होंगी, लेकिन हमारी मजबूरी आपको पता है, अब कहूँगा नहीं, सिर्फ आर में आ गया, रेड रोज़ में चले गए हम, वैलेंटाइन डे आपने कहा, अभी तो मैं फूल वसूल कर रही हूँ, अभी मैं भेज नहीं रही हूँ। भेजूंगी एक ही को, एक ही को फूल एक ही देंगे। होगा। मगर मैं मतलब वो कहते मैंने हैं ना, सोचा मैं 1 साल तक और फूल लूंगा। अब आप देख लें आपके पास कितना टाइम है। वो कहते हैं ना, इसी पर एक बड़ा खूबसूरत शेर है, जी। बेफायदा है जीस्त में अहबाब का हुजूम, बेफायदा है जीस्त में अहबाब का हुजूम, हो पैकर वफा तो काफ़ी है एक शख्स। वाह 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 वाह, हो पैकर वफा तो काफी है एक शख्स। उंगलियां मेरी आज भी इस सोच में गुम हैं, उंगलियां मेरी आज भी इस सोच में गुम हैं, किस तरह उसने नए हाथ को थामा होगा। कभी नजरें मिलाने में ज़माने बीत जाते हैं, कभी नजरें चुराने में ज़माने बीत जाते हैं, किसी ने आंख भी खोली तो सोने की नगरी में, किसी को घर बनाने में ज़माने बीत जाते हैं। कभी खोला दरवाज़ा खड़ी थी सामने मंजिल, कभी मंजिल को पाने में ज़माने बीत जाते हैं। कितनी जल्दी बदल जाते हैं सदियों के वो रिश्ते जिनको बनाने में ज़माने बीत जाते हैं। हाय हाय हाय, जमाने बीत जाते हैं। अच्छा रिमा, आर चल रहा है भाई अभी, एक जी, मिनट, जी, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। आर चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि राखी सावंत आर से वो भी हैं, हिंदुस्तान की बेबाक फनकारा, जिसने शादी का कारखाना खोला है अभी, जिसमें उन्होंने पूरी पब्लिक को, जनता को कहा कि जी आप इसमें वोटिंग करें, ट्राई करें और मुझे मुतासिर करें, और मैं उसी से शादी करूंगी जिसके मुझे जो बंदा पसंद आएगा। लेकिन आपको राखी सावंत इस पर क्यों याद होगी? मैं कल आपकी काफ़ी नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं अपनी नहीं बात कर रहा भाई, मैं बात कर रहा हूँ। आप बात लड़की की कर रहे हैं तो जाहिर अपने हवाले से कर रहे हो। नहीं नहीं, ये नहीं, वो बात मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ राखी सावंत ने ये तरीका इख्तियार किया है। अच्छा, मतलब आप सारी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन रखते ये हैं कह रहा हूँ कि भाई शादियों के हवाले से। ये मैं देख रहा हूँ बॉर्डर पार भी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, सही है भाई। बॉर्डर पर सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास बॉर्डर पर कि राखी सावंत क्या, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि जो तरीका है, क्या आप इस तरीके को पसंद करती हैं? छुप के शादी करना? वो छुप के कहाँ कर रही है, वो तो जलसा करके कर रही है। मतलब राखी सावंत तो जलसा कर रही है, जनता का 1 अरब आदमी रहता है उस मुल्क में, नहीं तो क्या 1 कर अरब रही में है? से वो 1 आदमी मांग रही है। अच्छा, शादी के लिए? हाँ जी, वो तो हमारे यहाँ भी कई हमारी एक्ट्रेसेस भी ऐसे कर रही हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तरीका आप पसंद फरमाती हैं नहीं, कतई नहीं। मैं कि देखें, इस तरह से? मैं मोहब्बत पर ज़रूर यकीन रखती हूँ, लेकिन हर इंसान की अपनी एक सोच है, अपना एक अंदाज़ है, अपना एक तरीक़ाकार है। मैं अपने बड़ों की पसंद को, अपने माँ बाप की पसंद को दुनिया की हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दूँगी। और मेरा अपना ईमान और अक़ीदा है कि जो आपके बड़े आपके लिए पसंद करते हैं, बेशक आपको वक्ती तौर पे उसमें ख़ामियाँ नज़र आ रही हों, लेकिन उसी में आपकी बेहतरी पोशीदा होती है। तो सब मैं लड़कियां सुन लें, माँ बाप जहाँ कहें वहाँ चुपचाप शादी कर लेना। मैं ये टीवी के थ्रू आप लोगों से कह रहा हूँ कि रीमा गो के फिल्म एक स्टार हैं ये, और बड़ी ज़बरदस्त स्टार हैं। इसके बावजूद आप देखें उनमें कितना घरेलूपन है कि वो कहती हैं कि राखी सावंत जिस तरह शादी कर रही है उनको ये तरीका पसंद नहीं है। वो कहती है माँ बाप के मर्जी से करूँगी, उनकी मर्जी, क्योंकि वो बेहतर सोचते हैं। वेरी गुड, गुड। अच्छा, ये ज़िंदगी जो लाइफ है,
इसमें एक लफ्ज़ है रन, ये भी जो है ना रन्स जो है आर में ही आता है, रन्स क्रिकेट की लैंग्वेज में है, जो दौड़ लगा के वो करते हैं। तो ये लाइफ की जो पिच है, ये ज़िंदगी की जो पिच है, इस पे कितने रन्स आपके कंप्लीट हो गए हैं? आई मीन कितनी एज हो गई? जितने की मैं नज़र आती हूँ मैं उतने साल की हूँ। क्या दिलकश जवाब है। ये होता है जहानत। ज़हीन भी हैं आप, हसीन भी हैं और बातों में महीन भी हैं। क्या आपने अच्छी बात करी हुई, मैं जितने की नजर आती हूँ उतने की हूँ मैं। मुझे मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए, कल को मेरी शादी होती है, मेरे बच्चे होते हैं, ना मैं शादी को छुपाऊंगी। मैं आज आपके इस लेट नाइट शो में तमाम लोगों के सामने एक बात कर रही हूँ। शादी बहुत खूबसूरत एक बंधन है। देखिए, कुछ हदूद होती हैं शादी की भी हद से ज्यादा शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, शादी तो एक ही होती है जो हद से ज़्यादा करते हैं, फिर उनको मसाइब और प्रॉब्लम्स भी हद से ज़्यादा आती हैं। जी हाँ। देखे ना सामने मिसाल सामने बैठी मेरे मिसाल। और जो नहीं करते उनकी मिसाल मेरे सामने है। बिल्कुल है। अभी तक नहीं की तो मैं तो मान रही हूँ नजर आ रही कि ना ये एक बहुत खूबसूरत जज्बा, बहुत प्यारा बंधन, लेकिन खुशकिस्मत वो कि जिनका पहला ही स्टेप बहुत शानदार हो। वाह, राइट। और राइट स्टेप, और आपका पहला स्टेप इतना शानदार और इतना कामयाब और इतना खूबसूरत माशाल्लाह। कि मेरे ख्याल में उसी स्टेप की वजह से जो आज तक आपको कामयाबियाँ मिल रही हैं, इज्जत बेशक। मिल रही हैं, तो इसके पीछे उसी पहले स्टेप का हाथ है। सही है। तो उमर, हमारे फील्ड के अंदर सबसे बड़ी जो एक बात होती है, रिश्ते बहुत होते हैं, प्रपोजल्स भी बहुत आते हैं, मगर लोगों की आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। सही अगर आप किसी शादीशुदा से करते हैं तो भी आपको तनकीद का सामना करना सही पड़ता है। बात। हालांकि इस्लामी लिहाज से कुछ गलत नहीं है। नहीं, सही। अगर आप तमाम के हकूक बराबर के पूरे करने की हैसियत रखते हैं तो आप ये कदम उठा सकते हैं। सही। लेकिन शोबिस के अंदर रहते हुए चूंकि आप खबरों का मुसलसल हिस्सा बनते हैं, सही। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है हर चीज़ के हवाले से। और जब शादी की बात आती है तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह के राय रखने वाले भी हैं, सही। जो आपके काम के ऊपर, आप अच्छा काम कर रहे हो तो फिर भी वो कुछ ना कुछ नेगेटिव कुछ लिखते हैं। कहते रहेंगे। तो जिंदगी का जब इतना बड़ा कदम उठाएंगे तो आप थोड़ा कॉन्शियस होते हैं। इसलिए कुछ लोग बहुत ओपन शादी करते हैं कि वो हर चीज़ को फेस कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शादी में ज़्यादा दिखावा नहीं करना, नहीं चाहिए। क्योंकि अब मैं खबरों को या स्कैनर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती नहीं कर सकते। या कर सकती। हस्बैंड जो है आपका, वो भी आर में मैं ढूंढूंगा। रोबोट रोबोट क्यों टाइप होंगे? का। मैं आर क्यों? आर मैं बोलूं आर नहीं, से नहीं, क्यों? रोबोट टाइप का हस्बैंड आप पसंद करेंगी कि जी बटन दबाए सो जाओ, उठ जाओ, बाजार चले जाओ, ये चीज़ भी ले आओ, बच्चों को घुमा के ले आओ, या आप खुद ऐसा बनना चाहेंगी कि शादी हुई तो आप कहेंगे मैं शोहर की खिदमत करूं, या क्या आपका जहन में है? देखिए उमर, मेरी मेरी सच बोलना है हमने यहाँ जिंदगी, बिल्कुल आपके सामने तो जरूरत ही नहीं है झूठ बोलने की। नहीं, नहीं। झूठ बोल के ये तो वो ऐसा फिर हशर करेंगे कि जिसका तो मैं सोच रही थी कि मैंने सच सच बात कर रही थी। उमर, जो मेरी तरबियत हुई है और जो कुछ मेरी अपनी नेचर भी है, मैं बहुत लविंग बीवी होंगी। और वो एक होता है ना कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर रोब डालें और अपने आपको कोई तस्कीन मिलती है, शायद मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मुझे हस्बैंड थोड़ा रोब वाला ही अच्छा लगेगा, लेकिन एक दोस्ताना माहौल हो। अलबत्ता तो मैं नहीं कहती दोस्ती में रोब डाले। बिल्कुल, अगर मैं कुछ गलत करूं तो वो मुझे डांटे, मगर डांट में भी थोड़ा प्यार होना चाहिए। और अगर मैं रो पड़ूं तो वो फिर मतलब आकर डांटे, मना लें। आपको डांट से, प्यार से डांटे, ये तुमने क्या किया ये है? इस तरीके से करते हैं जानू ये है? I see. जान जान क्या कर रही हो, प्लीज मुझे अरे इतना रोमांटिक डांट होनी चाहिए। मुझे क्योंकि पसीने आ गए। आहार चल रहा है, आहार चल रहा है ना, आहार चल रहा है, गुस्सा भी रोमांटिक। आई थिंक कि मेरे हस्बैंड को मैं मुंह से नहीं अपनी तारीफ करी, लेकिन आई थिंक कि जो भी होगा वो बहुत खुशकिस्मत होगा। इस वक्त कहाँ होगा वो? है इसी दुनिया में। अब ये मुझे धचका मत दीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कहाँ होगा इस वक्त? ये नहीं मालूम कि वो मैं अपने मोकल से पूछता हूँ, हिरले शुगो खंगरा सप्रियो नारमंगा हेंगरी सोंगा पांगरे, वो बोला लाहौर में होगा जी इस वक्त।
अल्लाह अल्लाह करे लाहौर में हो, लेकिन लाहौर में होगा, इस्लामाबाद में चला गया हो। ये जो वालिदैन पसंद कर रहे हैं ना वो लाहौर में है, ना वो पंजाब में है, ना वो पाकिस्तान में है, जो मेरे वालिदैन पसंद कर रहे हैं, तो फिर अब क्या करूं? उसको लाहौर बुला लो। तो फिर वो अगर इस्लामाबाद चला गया तो लाहौर बुला लो। नहीं, लाहौर नहीं बुलाना। लाहौर तुम्हारा बहुत कंपटीशन है। ये सब जितनी लड़कियां हैं ना, ये सब इतरा इतरा के उधर ही फिरेंगी, बता रहा हूँ। ये अपना शौहर बचाओ, लाहौर से बाहर रहो। ये तुम्हारे स्टाइल नहीं छोड़ती, तुम्हारी ड्रेसिंग नहीं छोड़ती, तुम्हारा हेयर स्टाइल नहीं छोड़ती, तुम्हारा मेकअप नहीं छोड़ती, तुम्हारे अंदाज नहीं छोड़ती, ये फिर तुम्हारा शौहर भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं कहती हूँ मैं कहती हूँ कि हर चीज़ में वो अगर मुझे कॉपी करती हैं तो मैं सोचती हूँ कि मुझसे बेहतर होंगी। एक चीज़ में मुझे वो कॉपी नहीं कर सकती, वो क्या है? मेरे अंदर की सच्चाई। हाँ, सच्चाई में बब्बर है। लाइफ। और मेरी विश है कि काश वो इस चीज़ में मुझे मात दें, और चीज़ों में शायद वो मुझसे बेहतर हैं, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत बहुत सक्सेसफुल हैं हर चीज़ के अंदर, मुझसे बहुत बेहतर हैं, लेकिन वो जो एक अंदर की प्योरिटी और अंदर की सच्चाई, वो नसीबों से किसी किसी को मिलती है, और कोई नसीब से ही अपने अंदर पैदा करता है। मैं बहुत गुस्से वाली थी और शायद थोड़ी बहुत बदतमीज़ भी थी। एकदम जवाब दे देती थी, या किसी ने अगर कोई गलत बात की है तो फ़ौरन उसको जवाब दे देना है या रिस्पॉन्स दे देना फ़ौरन। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने जो एक चीज़ सीखी कि उसमें सिर्फ मेरा नुकसान है, क्योंकि फिर अगर बदतमीज़ के साथ आप बदतमीज़ी करेंगे तो उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रह फर्क नहीं जाएगा। रहेगा, सही बात। और जो हमारी तालीमात हैं अगर उनको देखा जाए, पढ़ा जाए और सीखा जाए, तो यही है कि बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से मत दो, सबसे बेहतरीन जवाब है कि उसको इग्नोर कर दो। तो सही। आजकल मैं वही जवाब दे रही कितनी हसीन है जिंदगी। आप ये जो फिल्म बना रही हैं, इस फिल्म में आपको डेफिनेटली एक स्टार कास्ट को लेकर के बना रही हैं आप, तो कौन कौन है इस फिल्म में? हूँ। उमर इसमें पहला स्पेल तो मैंने इसका बाकू में किया, आज़रबाईजान के शहर, और इसमें जो कास्ट है काफ़ी बड़ी कास्ट हो गई उमर, और वाकई कौन कौन है बताइए। इसमें सबसे पहले तो वन ऑफ माय फेवरेट नदीम बेग साहब। हाँ, वो उनकी बड़ी 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 उम्र है, बड़ी लंबी कास्ट हो गई यहीं से। नदीम साहब के साथ जावेद शेख साहब, जी भी। और फिर मोहम्मद राना, जॉन रैम्बो, एक नया लड़का इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ नबील खान, नई लड़की इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ इरायदा, जो वहीं से हैं आज़रबाईजान से, वहाँ की टॉप मॉडल हैं। वेरी गुड। और उनके अलावा जिया अली हैं मॉडलिंग के शोबे से, उनको लिया मैंने, और उनके साथ साथ इंडिया से जॉनी लीवर को मैंने लिया। तो जॉनी लीवर, जॉन रैम्बो और अली सलीम, बेगम नवाज शली, बेगम नवाज शरीफ, उनको आपने लिया फिल्म में, ये कॉम्बिनेशन बनाया आपने। हाँ, मैं गिला भी कर दूं कि जब मैं जॉनी लीवर साहब को ले रही थी तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी दिल की कि उमर साहब जैसे बड़े आर्टिस्ट भी मेरे साथ उसमें काम करें, और जब मुझे पता चला कि ये अपने हॉस्पिटल वाले काम में बहुत मसरूफ़ हैं और इतने माशाल्लाह एक वक्त में लेकिन तुमने इतने जिक्र नहीं काम किया, कर रहे हैं। कोई मुझसे जिक्र नहीं किया ना, मुझे कोई तुमने ऑफर की। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, तुम मुझे कहती, नहीं, आप सुनिए। मैं अगर मैं हॉस्पिटल में दाखिल भी होता तो मैं छोड़ के आ जाता। ये आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश। और फिर जब मैं स्क्रीन पे बैठी और मैंने जब कहानी सारी की, तो मैंने कहा कि जितने बड़े ये आर्टिस्ट हैं और मुझे जितना इनका टाइम चाहिए था, आप यकीन कीजिए मैं आपके सारी साथ, बातें तुमने खुद ही सोच ली ना। मुझे मैं डर कि के मैं यूं मारे कर रही, मैं कि यूं कर आप दूं। मुझे हमेशा, आपने मुझे इतनी इज्जत, इतना प्यार दिया, और आपने हमेशा कहा कि मैं दो खवातीन की बहुत इज्जत करता हूँ, एक बाबरा शरीफ और एक रीमा। तो मुझे था कि अगर मैं जाऊँ और आप मुझे इनकार कर देंगे तो वो मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगी, तो उस खौफ के तहत मैं नहीं आगे आई। ना, आप ऐसे खुद ही फैसले ना करें अकेले बैठ के। यूं होगा तो यूं हो जाएगा, यूं होगा तो यूं हो जाएगा। मेरा बहुत दिल था कि नहीं, जॉनी लीवर, रैम्बो और उमर साहब अगर आएंगे और अली सलीम, तो ये कॉम्बिनेशन एक इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा सिनेमा स्क्रीन पर, सर जो देखिए, हमारी ऑडियंस ने आज तक नहीं देखा होगा। जिंदगी बाकी रहे तो अल्लाह ताला करम फरमाता है, बहुत जिंदगी के मौके आएंगे, ऐसी बात आज आप प्रॉमिस करते हैं? प्रॉमिस मैं तो हमेशा से आप नहीं, आपने पहले भी किया था। नहीं, प्रॉमिस तो मेरा चल रहा है, वो स्टिल है, स्टिल।
स्टिल लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं ना किया। सर वो बनेगा ना इंशाल्लाह ताला, उसका बन रहा है प्रोग्राम। लेकिन आज आप प्रॉमिस करते हैं कि मैं Promise करते अब हैं। किसी भी फिल्म को आपके पास जब आऊंगी उसमें आपने काम करना है और आप करना मुझे डेट्स भी प्रॉपर देंगे, प्रॉपर डेज देंगे। जितने भी आप मसरूफ और हैं। चलो मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की फलाह बहबूद और उसके के हमारे यहाँ फिल्में बने, मैं आपको ऑन एयर प्रॉमिस करता हूँ, मैं विदाउट एनी सिंगल पेनी काम करूंगा आपके पीछे। वाह, काम करूंगा। मुझे आपकी इस बात पर मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं वो कम है, क्योंकि बाकी जितनी भी कास्ट है सब ने डबल डबल चार्ज की। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं तो आपको पैसे नहीं लूंगा आपसे, इसलिए कि वो फिल्म अगर इस तरह बने कि वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कोई स्टैंड दे सकती है, तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय उमर, मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था नहीं, इन इंशाल्लाह नहीं। हालात में फिल्म अभी आपने बनाना। जिस तरह लिया है, हम आपके चैलेंज को लेकर के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ख्वातीन और हमारे साथ में एक चैलेंज है कि किस तरीके से पैसा चैनल में आए। हमारा चैनल ये है और इस चैनल को हम कबूल करते हैं, ऑन करते हैं और ऐलान करते हैं एक ब्रेक का। तो हम और रीमा इसलिए नहीं खड़े हुए कि हम कहीं जा रहे हैं, बल्कि हम इसलिए खड़े हुए हैं बावजह अदब। अदब क्या है कि बहुत ही कम ऐसे इत्तेफाकात होते हैं कि किसी एक ही प्रोग्राम में ऐसे आर्टिस्ट जमा हो जाएं जो किसी एक ही शख्सियत के शागिर्द हों। इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों को जिस शख्सियत ने फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया है स्क्रीन के ऊपर, वो एक ही शख्स है, वो है हमारे उस्ताद मोहतरम। ये नहीं कहूँगा कि बहुत उस्ताद हैं, बड़े उस्ताद हैं, ऐसे नहीं, नाइस उस्ताद हैं, बहुत काम सिखाया है और उनके सिखाए हुए, उस डायरेक्टर के सिखाए हुए हम दोनों डायरेक्टर हैं और दोनों फिल्में बना चुके हैं, बना रहे हैं। तो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, आपके लिए इंतहाई आपके लिए पॉपुलर है, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ स्क्रीन के ऊपर, छोटे स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जिस तरह से वो ख़वातीन के प्रॉब्लम्स को ला रहे हैं और लाए हैं, मैं समझता हूँ कि उनका नाम सुन के और जो उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस वक्त, आप यकीनन उन्हें बहुत अप्रिशिएट करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में हम दोनों अपने उस्ताद मोहतरम को बुलाते हैं। तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहम्मद जावेद फाजिल। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का बड़ा एहसान है माशाल्लाह, जी, बड़े जी। फ्रेश। ये उसका करम। उसका नाम लेने को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड किसका? खुदा का, अच्छा, खुदा ताला का। ठीक, अल्लाह ताला आप ऊपर करम रखे। थैंक यू। फैशल कराया आज आप? जी, फैशल कराया आज आपने? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, वैसे ही। फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह। दादा आप बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह का करम है आप पे। फिल्म इंडस्ट्री में आपने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। जी, जी। आपकी मैंने आमद से पहले ये बात गोश गुजार की है कि मुझे भी आप लाए फिल्म इंडस्ट्री में, और मोहतरमा रीमा खान को भी आप लाए। अच्छा, आपको कितनी खुशी होती है हम लोगों को तरक्की देखते बहुत। या बदुआएं देते हैं आप हमें? नहीं, हमेशा हमेशा दिल से दुआएं निकलती हैं आप दोनों के लिए, शान के लिए भी। बल्कि एक इंडिकेशन मुझ पर लगाया जाता है कि जी आपने अपने पीछे कोई ऐसा अपना शागिर्द नहीं छोड़ा। तो मैं आप तीनों का नाम लेता हूँ। उमर, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं पहली फिल्म की शूटिंग के लिए जा रही थी, कोई तुझसा कहाँ की, तो मुझे बहुत घबराहट भी थी कि मैंने फिल्म अनाउंस कर दी और मैंने वाकई किसी को असिस्ट नहीं किया, और मैं किस तरीके से फिल्म मुकम्मल करूँगी। अब अंदर से तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन मैं थोड़ी शेकी भी थी। तो मैंने कहा एक ही चीज़ है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा सकती है, और वो है माँ बाप के बाद उस्ताद की दुआ। तो मैं जावेद साहब के पास गई और मैं स्पेशली कराची आई और मैंने रिक्वेस्ट की, जावेद साहब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और जावेद साहब मेरे पास आए और बाकायदा मैंने पाँव में बैठकर मैं कहा, सर मुझे कुछ समझ नहीं कि मैं क्या कैसे काम मुकम्मल करूँगी। क्या बात। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मुझे शाबाश देके भेजिए कि मैं पाया तकमील तक अपनी इस फिल्म को पहुँचा सकूँ। और वाह, शायद वो
ये इसका बड़ापन है और ये और- ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग वेरी गुड। और आपने जब भी कोई नया काम शुरू किया मुझे नहीं बुलाया कि मैं कुछ समझा दूं अच्छी बात, कुछ दुआ दे दूं। नहीं, आप माशाल्लाह पैदा ही समझाए हुए आप इतने, मैं तुम्हारे बारे में हमेशा तुम्हारे मुंह पे भी तुम्हारे गैर हाजिरी में भी कहता हूँ कि ये जितना रीमा ये टैलेंटेड है इसको खुद अंदाजा नहीं, आज तक अच्छा, इसका, रीमा को भी अंदाजा नहीं है? हाँ किसी को नहीं, तुम्हें खुद जिससे नहीं आप है। कह रहे हैं इसको भी अंदाजा नहीं है? नहीं भाई मुझे तो है कि वाकई आप इस दुनिया में एक बहुत बड़ा तोहफा हैं Exactly. और हमारी बिल्कुल। खुशकिस्मती कि आप हमारे मुल्क के अंदर आप पाकिस्तानी हैं। राजेश नवाज, बड़ी मेहरबानी। ये आपने कहा है सेकंड आप हैं, फर्स्ट है ना शेखर सुमन ने कही थी ये जी सैनी अवार्ड में बात कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए इसका दुख नहीं, दुख इस बात का कि उमर शरीफ उस हिस्से में चले गए। हाँ, मुझे ये बिल्कुल उसने मैं कही थी वहाँ पर और मुझे इतनी खुशी हुई और मेरा सर जो है वो फख्र से बुलंद हो गया नहीं, कि उमर हमारे हैं। मैं अक्सर इसी बात में खुश रहता हूँ कि रीमा हमारी है। अच्छा शुक्र है ये कहा रीमा हमारी, ये नहीं कहा रीमा मेरी है। हालांकि मैं हूँ आपकी, हाँ नहीं, क्योंकि मैं आपको इतना नहीं, प्यार करती हूँ। आप तो इतनी अच्छी हैं, आपने तो एक दफा मुझे बुला के कहा था ये घर आपका हुआ। हालांकि बिल्कुल कहा था। मेरे हालात ठीक नहीं थे वरना मैं भी को घर दे के कहता कि ये आपका हुआ। लेकिन ये एक बात है जावेद भाई जी। कि माशाल्लाह आप इतनी शानदार फिल्में बनाने के बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री से टर्न किया, यू टर्न किया और आप आ गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी में। टेलीविजन पर आ गए। टेलीविजन को आपने किया, इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब लोग जो फिल्म इंडस्ट्री का इस वक्त हशर हुआ है, अभी रीमा बता रही थी कि 7 साल से स्टूडियो नहीं गई है। जी। वजह यही है कि वहाँ पे एक उजाड़ हो गया ना, तो ये आप फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ गए, इसकी वजह क्या है? क्या वजह? देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही अपने बारे में, अपने इंटरव्यू में भी, निजी महफिलों में भी, कि आई एम बॉर्न फॉर फिल्म। मैं पैदा ही सिर्फ फिल्म के लिए हुआ हूँ और कोई काम नहीं कर सकता। अब ये फिल्म की बदकिस्मती है, फिल्म इंडस्ट्री की बदकिस्मती है कि जो शख्स सारी उम्र ये कहता रहा हो कि आई एम बॉर्न फॉर फिल्म, वो फिल्म को छोड़ के आ जाए। कितने दुख के साथ मैं आया हूँ, आप किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं। मैं शिकस्त खा के आया हूँ, आज मैं बताऊँ आपको। किस चीज़ से शिकस्त? जी, मैंने बढ़ती हुई मुनाफकत से, बढ़ती हुई जहालत से, जहालत। बढ़ती हुई गुंडागर्दी के हाथों। मैं समझता हूँ कि मैं एक हसास शख्स हूँ, मैं इन चीज़ों का सामना नहीं कर सकता था। और फिर मुझसे इतना बुरा काम लिया जा रहा था। वो जो मेरे अच्छे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने मुझसे अच्छी फिल्में बनवाईं, जो हमेशा मेरी पुश्त पे हुए, उन्होंने मुझे वो सारे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए अच्छी फिल्में बनाने की, वो आहिस्ता आहिस्ता या तो रिटायर हो गए थे या एक्सपायर हो गए थे। अब जो प्रोड्यूसर मुझे मिल रहे थे वो इतने बुरे थे कि उनके साथ काम करने से बेहतर था कि मैं ना काम करूं। आपका मतलब है गुंडागर्दी, जहालत और मुनाफकत और मुनाफिकत की वजह से आपने फिल्म इंडस्ट्री से आप बैकआउट वक्ती तौर पे। वक्ती तौर पे हुए आप। जी, जी। मगर अभी तक आपके पास जो असल में आपकी जो विलिंग है वो ये है कि आप दोबारा इंडस्ट्री में हाँ, जा सकते हैं। इंशाल्लाह, क्योंकि फिल्म मेरी बुनियाद है, फिल्म मेरा मदर मीडिया है, फिल्म मेरी वजह शोहरत है। आज टीवी में जो कुछ भी मैं हूँ वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फिल्म की वजह से, उस तजर्बे से, उस सारी चीज़ों की वजह से। तो सब इतनी अच्छी फिल्में रोमांटिक बनाते, आप ड्रामे रोमांटिक बनाते, आपकी जो गेटअप है, जो आपका अपना एक स्टाइल जी। है, उसमें कहीं दूर दूर खुर्दबीन दूरबीन से रोमांस नजर नहीं आता। नहीं, आपके पास शायद वो आँख नहीं जो मेरे रोमांस को महसूस कर सके। तो आप मेरी अंदर आंखें से- टेस्ट करा लें पहले, अंदर से आंखें टेस्ट करा लूं अपनी। देखिए, यार अंदर देखिए, अब आप अंदर की बात ना करें, अंदर की बात है तो आपको चाहिए था आप अल्ट्रासाउंड करा के आते। कोई भी अंदर मैं कैसे झांकूं? काम के जरिए, मेरी क्रिएशंस के जरिए झांक लीजिए। झांक नहीं कि भाई ये आदमी ये कर रहा है। देखिए, कोई भी क्रिएटिव बंदा जब तक वो रोमांटिक नहीं होगा, आपके creative नहीं हो रोमांस में किस चीज की इंस्पिरेशन है? आंखें, बाल, दांत, नाक, आइडियोलॉजी, नेचर, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी। एक बहुत अच्छी कोटेशंस मैंने पढ़ी थी मोहब्बत के बारे में, कि मोहब्बत सामने बैठ के एक दूसरे को देखने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत दोनों का एक ही सिमत को एक ही जानिब देखने का नाम है, कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जब एक होता है ना तो मोहब्बत सर है। आजकल तो मोहब्बत एसएमएस का नाम है। हाँ, एसएमएस टेलीफोन कंपनीज ने
पागल कर दिया लोगों को। बिल्कुल। सारी सारी रात बात करो, करो, कह दो जो कहना है, कह दो, और कह के पिटते वो हैं जो कह रहे हैं कह दो। वो बेचारे वो इस आश्रय पे कह देते हैं कि यार ये लोग कह रहे हैं कह दो, तो चलो यार कोई हुकूमत की आज़ादी होगी कह दो। लोग कह रहे हैं और पिट रहे हैं। और फोन कंपनीज रेट पे रेट गिराए चली जा रही हैं। 4 पैसे की कॉल, 5 पैसे की कॉल, 10 पैसे की कॉल, 8 घंटे फ्री, 25 साल फ्री। अब तो ऐसा होगा, देखना मेरे पीछे पीछे आदमी आ गया, खुदा के लिए आप फोन ले ली। यकीन कीजिए, इसकी सर्विस देखिए आप, बात कीजिए, पूरी रात बात करें। मैंने कहा यार मैं फोन भी ले लेता हूँ, ये लाइन भी ले लेता हूँ, मैं पूरी रात बात किससे करूंगा? कह रहा सर ये नंबर ले ले, हमारी कजन है, इनसे बात करें। आप अंदाजा लगाएं, तो उस बात से हमारी बात शुरू हुई थी। मोहब्बत से बात शुरू हुई मोहब्बत थी। से शुरू हुई मोहब्बत तो महसूस करने का नाम है। बस आप बताइए मोहब्बत क्या है? मोहब्बत बहुत ही प्यारा, लतीफ़, खूबसूरत जज्बा है। और मेरे ख्याल में मोहब्बत के लिए मैं इत्तफ़ाक़ करूँगी जावेद साहब से कि ज़रूरी नहीं कि आप जिस्मानी तौर पर किसी के सामने हो तो आपको उससे मोहब्बत होगी। आपको ख़याली तौर पर भी हो सकती है। और सिर्फ मोहब्बत का एहसास एक ऐसा एहसास है कि आप तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होते। बस और बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको ये जज्बा नसीब होता है। बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिनको ये जज्बा नसीब होता है। सही जावेद बात, साहब सही बात है। बहुत खुशकिस्मत है आप कि आपको बहुत खुशकिस्मत है। उस्ताद है। खुशकिस्मत है आप जनाब कि अभी देखिए हमने मोहब्बत का जिक्र किया और इन्होंने मेरे कान में कह दिया कि मुझे तुमसे प्यार है। इन्होंने मेरे कान में कहा मुझे तुमसे प्यार है और प्यारे लगोगे अगर ले लो एक छोटा सा ब्रेक। खादिन हज़रात, वेलकम बैक। वापस आ गए हम आपके लिए, वरना हम नहीं आ रहे थे, हम तीनों कहीं जा रहे थे। क्योंकि हम वापस इसलिए आ गए कि हम बात को मुका के जाएं, ख़त्म करके जाएं कि मसला क्या है। जावेद साहब जी, आप अच्छा गरूर से जी का है, तकब्बुर भी आपके जी में हाँ, कि जी क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा, बोलिए। नहीं। ऐसे जी में मुझे लगा। आर्टिस्ट में थोड़ी सी ईगो तो होनी चाहिए ना नहीं उसके तो बाद। आप इतना जी को इतना आपने Loud खींच दूंगा। के लाउड कर दिया। और दोबारा से मैं कहता हूँ जावेद साहब, जी, हाँ ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। जावेद साहब जी। आपसे इंतहाई एहतराम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री जवाल पजीर हो गई, हम समझ लें ख़त्म हो गई है? जिसे आप जवाल कहते हैं मैं उसे जवाल नहीं कहता। ये मैं नहीं कह रहा, अभी आपने मुझे कहा था ये सवाल पूछो आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ। मैंने अभी आपने मुझे कहा उमर ज़रा इंडस्ट्री के जवाल के मुतालिक बात करना। मैंने जब सवाल बना के किया तो आप कह रहे हैं जिसे आप जवाल कहते हैं। यार ये कितनी बुरी बात है, ये चीज़ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इंडस्ट्री से। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इंडस्ट्री खुदा ना खास्ता हम इसे जवाल पजीर समझे? नहीं, मैं इसे जवाल नहीं कहता, मैं इसे ऑपरेशन क्लीन अप कहता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी था। ऑपरेशन क्लीन अप किसका हो रहा है, किसके खिलाफ पूरी हो रहा है? इंडस्ट्री का, पूरी इंडस्ट्री का। क्योंकि जो सेचुरेटेड पॉइंट आ गया था ना इंडस्ट्री का, उसके लिए इस ऑपरेशन क्लीन अप के अलावा कोई चारा नहीं था, कोई हल नहीं था। जो जैसे लोग एंटर हो गए हैं, सिवाय चंद लोगों के, रीमा कर रही हैं, सैयद नूर कर रहे हैं, 1-2 लोग और कर रहे हैं हिम्मत, बाकी कोई नहीं कर रहा कोई अच्छा काम करने की। तो ये ज़रूरी था कैसा एक झटका आए। ये सब क्लीन अप हो। वही बात के बकौल साहिल लुधियानवी के कि कल कुछ और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। वाह, तो ज़रूरी है, एक जनरेशन जाती है दूसरी जनरेशन आती है। घर में भी यही होता है, सही बात, ख़ानदान में भी यही होता है। सही बात। तो अब जैसे अब ज़रूरत इंडस्ट्री में रीमा आ रही है एक हाँ। नया, मतलब इसलिए ये दूसरी फिल्म है तुम्हारी असली? दूसरी अच्छा रीमा ये मुझे बताएं, आप क्या इतने बुरे हालात में आपको क्या ज़रूरत पड़ गई फिल्म बनाने की?
आप भी कोई टीवी सीरियल बनाने थी 200-300 एपिसोड की? बड़ी अच्छी बात की उमर। मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा कि इन हालात में तुम किस तरह से इतना मुश्किल काम कर रही हो, और जो पैसों की इन्वेस्टमेंट कर रही हो ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि इनमें से वापस आएंगे आएंगे भी भी कि या नहीं। नहीं, या जो तुम्हारी लागत है वो भी पूरी होगी या नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत रहा है उसे हंस के बिताओ। ये मत सोचो कि कितने पल की है ज़िंदगी, ये देखो कि हर पल में है कितनी ज़िंदगी। वाह, Good. तो मेरी किताब में मायूसी का लफ्ज़ नहीं है। मैंने मायूस होना नहीं सीखा, और जो एक कॉन्फिडेंस मुझे पहले दिन से, बुलंदी के वक्त से लेकर आज तक जो मुझे मेरे साथ चल रहा है, जो जावेद साहब ने मुझे दिया, और ज्यादा दे दिया उन्होंने कॉन्फिडेंस आपको, वो खुद नहीं बना रहे हैं, आप बना रही हैं। नहीं, मैं बताऊं, नहीं उनकी ब्लेसिंग नहीं है। जावेद, एक बात आप एक सुने। सेकंड। नहीं, सुने मैं ना। अपने 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 सर, उस्ताद को इन्होंने थोड़ा क्या- सा ये- हमारे उस्ताद को थोड़ा सा डिफेंड करूंगी। हाँ। जावेद साहब आज भी बना सकते हैं, और मैं जावेद साहब की इस बात से पूरा इत्तेफाक करती हूँ कि एक अच्छी फिल्म एक अच्छे डायरेक्टर के साथ एक अच्छा प्रोड्यूसर बनवाता है। बस जावेद साहब को तो आज जावेद एक साहब अच्छा अच्छे प्रोड्यूसर financier इस है। वक्त आपको दस्तियाब नहीं है। मैंने नहीं। अपनी जेब से पैसा लगाया ना, नहीं, मुझे भी कोई इनका प्रोड्यूसर गुड नहीं लक, मिला। इनका गुड लक ये है कि शी इज इन्वेस्टिंग हर सेल्फ। मेरे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। आपने भी तो कुछ हिट फिल्में बनाई माशाल्लाह, आप क्यों नहीं दोबारा बना रहे? सेम प्रॉब्लम विद मी। बस बस तो वही। तो आप दोनों से दोस्त हम क्यों बहस कर रहे हैं? मेरा मतलब कहने का है, हम सब मुसीबत ज़दा हैं। बिल्कुल। मुसीबत में भी उमर एक लड़की की हैसियत से हाँ, मैंने हिम्मत नहीं बहुत हारी, क्योंकि बहुत मुश्किल यानी है सर। आप हमें बेहिम्मत करी दोनों आदमियों को। नहीं, ये मैं नहीं कि कहूंगी, मैं एक क्योंकि लड़की, मैं हिम्मत नहीं हारी, और तुम दो आदमी, एक इतना बूढ़ा शख्स और एक ये जवान लड़का, तुम दोनों हिम्मत हार गए। और नहीं। मैं एक लड़की फिल्म बना रही हूँ। नहीं, मैं ये कोई क्रेडिट नहीं ले रही, लेकिन सिर्फ एक बड़ों की जानिब से या अपने दोस्तों की जानिब से हौसला अफजाई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, अगर मैं मॉडलिंग से पैसा अर्न ना कर सकूं तो शायद मैं भी ये स्टेप नहीं उठा सकती। सही। मैं मॉडलिंग के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बड़ी बड़ी असाइनमेंट साइन हो जाती, जिनकी वजह से मैंने पैसे इकट्ठे किए, और ये मेरा एक पैशन था और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। तो आप दो हिम्मत वाले आदमी हैं, एक आप और एक सैयद नूर साहब। बिल्कुल, हाँ, मैं जो उनको भी फिल्में सलाम बना रहे करती हूँ, नहीं जो तो मुसलसल बना रहे हैं। मोस्टली लोग इस इंडस्ट्री से कमा के भाग गए, ये दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई सैल्यूट देम। कि ये लोगों ने जो कमाया था ये लगा भी रहे हैं। लगा भी रहे हैं। हमने भी जो कमाया था हमने फिल्मों में लगाया। लगाया, उसके बाद आपने, हालांकि जैसे रीमा बता रही कि इन्होंने मॉडलिंग से कमा के इन्वेस्ट किया, आपने भी स्टेज से कमाया, मगर आप भी दबा गए। हाँ? आप दबा गए ना, आपने नहीं बनाई फिल्म। मैं क्यों नहीं बनाई? मैंने रीमा ने 2 फिल्में बनाई, मैंने 4 बनाई है। वो तो पहले बनाई थी ना, अच्छे दौर में। तो आप क्या रोज अब इस बनाओ? दौर में ये रोज दौर एक है, फिल्म बना लूं? उस वक्त 6-7 आपके सारी जिंदगी फिल्म में गुजरी। ये दौर आप है। अब आप यहाँ पे बैठ के और इतना डांटते हैं आप टीवी के आर्टिस्टों की। ये शिकायतें मेरे पास बनी कि अरे जावेद साहब इस कदर बुरा डांटते हैं हमें। बुरे आर्टिस्टों को हाँ? वो पहले भी डांटता आप बुरे आर्टिस्टों को लेते क्यों हैं? फंस जाता हूँ ना कभी कभी, कैसे फंसते हैं आप? मिस सिलेक्शन भी हो जाती है ना। सिलेक्शन मिस होती है आपसे। लेकिन उमर, मैं इन तमाम ये प्यार भरी नोकझोंक के बीच में एक बात कहूँगी। हमारी ऑडियंस हमेशा गिला करती है कि हमारे यहाँ अच्छी फिल्में नहीं बनती। अभी जो भी फिल्में सिनेमाज में रिलीज़ हो रही हैं, आप देखें कि उसमें ग्लैमर है, आपको प्रोडक्शन वैल्यू नज़र आएगी, लेकिन कहानी नहीं है। तो अपनी अगर किसी फिल्म में कोई मेहनत कर रहा है, कबल इस वक्त कुछ भी कहना या कोई दावा करना गलत बात है, लेकिन अगर कोई इन हालात में अपनी प्रोडक्ट को लेकर आपके पास आ रहा है आवाम के सामने, तो मेरे ख्याल में लोगों को एक बार Appreciate. जाकर उसको देखना चाहिए। भाई हिंदुस्तान की फिल्में लग रही है, मैं तो खुली बात करता हूँ। देखिए अमिताभ बच्चन की फिल्म लग रही है, शाहरुख खान की, सलमान खान की, इनकी फिल्में 500 आदमी इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल। मैं खुली बात कर रहा हूँ, हाँ, मीडिया सही पे बात- बैठ के बात सही कर रहा बात हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात ये है कि वो मुल्क इतना बड़ा है कि उसमें 1-1.25 अरब आदमी रहते हैं। वो उनमें से आधे भी आधे देख लें तो वो फिल्म हिट है। हमारे मुल्क में सूबे ही 4 हैं, 2 में झगड़े हैं, और फिर वहाँ की आवाम का पैशन है फिल्म देखना। 2 उनकी सूबों में झगड़े हैं। सिनेमा गोइंग की जो आदत है ना, वो कमाल की है वहाँ पर, जो हमारे यहाँ खत्म हो गई। फिर हमारे यहाँ खत्म इसलिए हो गई कि बाहर निकलो तो फिर सिनेमा गोइंग नहीं ना रहते, बिल्कुल। थाना गोइंग हो जाती पब्लिक। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसके अलावा एक खौफ भी रहता है टेररिज्म का। टेररिज्म का वही सारे एंटरटेनमेंट इफेक्टेड हुए इस बात से। बिल्कुल। और इवन देन और बहुत सारे उमर किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा
और सबसे अहम जो चीज़ किरदार अदा करती है वो उस सुकून। मुल्क का कल्चर है। कल्चर अमन, अमन अमन, सुकून अमन, कल्चर, सुकून, अमन। हर चीज़ कल्चर के अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं। आपके अमन। त्यौहार, आपका रहन सहन, आपकी खुशियाँ, आपके रख रखाव, आपकी मौसीकी, आपका काम, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को जिंदा रखने के लिए हमें खुद को जिंदा करना उस्ताद बार बार पड़ेगा। मुंह खोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हाँ, हमने वही बात कही, सिनेमा जो है ना वो सेकेंडरी पोजीशन में है इंसान की ज़रूरियात के बाद। जी जी जी। आजकल महंगाई और ज़रूरियात हसूल ज़िंदगी के लिए चीज़ों का दस्तयाब होना ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिनेमा की तरफ लोगों की तवज्जो इसलिए भी कम है। लेकिन जावेद साहब ये देखें कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अभी जिस तरीके से मल्टीप्लेक्सेस बन रहे हैं, हाँ, वो जैसी भी फिल्म वो लोग जाकर देखते हैं, आप लोग एटमॉस्फेयर इतना सिनेमा अच्छा है। को एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें। फिल्म सरवाइव करेगी, हमारी फिल्म इंशाल्लाह ताला। हाँ, फिल्म कैन नेवर डाई। ये कहने में है ना। नहीं, ये प्रैक्टिकली होगा। देखिए, ये फैक्ट है कि आज फिर एक बार हम 1947 वाली पोजीशन में खड़े हैं फिल्मी तौर पे, जब टूटे फूटे स्टूडियो थे, इक्विपमेंट थे। हमारे स्टूडियो आप लोग दुरुस्त क्यों नहीं करवाते हैं? हमारे मुल्क में टैलेंट बेतहाशा है, हमें सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर की कमी है, फाइनेंस की कमी है। जब फाइनेंस होगा ना, इक्विपमेंट भी सर, नया आ आप जाएगा। स्टूडियो से मुतमईन है? जी नहीं, स्टूडियो अब देखिए वो दौर चला गया। आप उधर इसलिए नहीं आ रहे हैं सर- क्योंकि आप स्टूडियो वालों के ड्रामे बना रहे हैं, नहीं, ये इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। नहीं, आप सही बात करें। नहीं, नहीं। स्टूडियो रीमा, एक स्टूडियो सेकंड, अब इस वक्त के जो अंदर फिल्म मेकिंग है ना, स्टूडियो में कोई जदीद किस्म का लेटेस्ट को इक्विपमेंट नहीं है? है। इक्विपमेंट को तो एक बल्कि साइड पर equipment रखें, बाहर- माहौल नहीं है। माहौल हेलो, नहीं है, माहौल नहीं है। दीवारें नहीं है, Equipment- दरवाजे नहीं है, एक चौकीदार नहीं है, सही, इक्विपमेंट रस्सी से गेट बंधा हुआ है रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है। और लाइट रिस्क है, मैन जो ऊपर लाइटें चलता गिरना है। शुरू हो गई हैं। ये सब कुछ हाँ जी, ठीक है, सेट गिर जाते हैं। मगर इस वक्त जो है ना सारी दुनिया में, तो जावेद भाई ये भी तो एक बहुत बड़ा इवन मैं फैक्ट है। इंडिया भी देख के आया हूँ, स्टूडियो से बाहर काम हो रहा है, मैंने दो ओरिजिनल फिल्में लोकेल्स बाहर पे ही हो रहा बनाई है। हैं। इन्होंने भी बनाई है, मैंने भी बनाई है, आपने भी बनाई है, ओरिजिनल नहीं, लोकेल्स नहीं, पे। मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडियो वहां पे बहुत शानदार है इंडिया के अंदर, बहुत शानदार स्टूडियो, बहुत देखिए सिक्योर है, मैं एक चीज की सिक्योर है, सिक्योर हैं ये, कैसे सिक्योर है, शानदार भी बहुत है, लेटेस्ट इक्विपमेंट लगा हुआ है, कैमरास बहुत अच्छे हैं, सिवाय एक लाइट्स बहुत अच्छी हैं। सिवाय यश राज के और कोई भी लेटेस्ट काश जावेद साहब इस प्रोग्राम के जरिए हमारी गवर्नमेंट, ठीक है लोग हमेशा कहते मैं हैं जी तो- अपनी मदद आपके हमें- तहत काम करो, हम कर रहे हैं, मगर लेकिन मैं- ये देखें कि हिंदुस्तान के अंदर मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट करूंगी कि आप उनका कोई भी चैनल उठाकर देखिए कि बाकी इश्यूज पर उनके अगर 1 घंटे की कवरेज है तो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर फिल्म बेस्ड है सारे। 8 घंटे या 9 घंटे की कवरेज है सारे चैनल किसी देखिए, हवाले से। एक सेकंड, सारे चैनल फिल्म बेस्ड। उन्होंने इतना अक्लमंदी का सबूत दिया, उन्होंने अपने टीवी चैनल्स और फिल्म दोनों की ब्लेंडिंग ऐसी कर दी कि दोनों एक दूसरे के बगैर बेकार है। फिल्म की Merge कर दिया प्रमोशन आपस में। अमर्ज कर दिया, फिल्म की प्रमोशन ना हो तो फिल्म नहीं चलती। टीवी में से उनके फिल्म के प्रोग्राम निकाल दीजिए, डैश हो जाता है टीवी और सारा। फिर हमारे यहाँ अभी तक एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एक वो यकजहती होती है ना, वो नहीं है कि अगर एक चैनल प्रमोशन कर रहा है एक फिल्म की तो दूसरों ने उसके खिलाफ लेग बात करनी पुडिंग, है। दूसरा लेग पुडिंग करे। उसकी वजह क्या है? ये उसकी वजह क्यों नहीं, है? उसकी वजह ये है कि हर न्यूज़पेपर का चैनल है, वो जो आपको पहले मुख्तलिफ अखबार दिखते थे, रीमा ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, जावेद फैजल ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, उमर शरीफ ने बहुत अच्छा ड्रामा बनाया, वो अब खत्म हो गया लिखना, क्योंकि हर वो आपके लिए क्यों लिखे, आप उसके चैनल के नहीं है। ये एक आपको एक प्रॉब्लम फेस लेकिन करना आप पड़ रहा है। इंडिया के अंदर देखिए कि चाहे शाहरुख खान का जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था या है वो उसकी प्रमोशन के लिए, लेकिन वो बाकी तमाम चैनल्स पर आते थे और कभी किसी चैनल हाँ, ने ये ऐसा है नहीं बात किया है, ये एक बात कि उनकी प्रमोशन नहीं की या उनकी फिल्म्स के क्लिप्स नहीं चलाए। आप दोनों डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे कामयाब डायरेक्टर हैं, आप अपने दोनों फील्ड में आप बेनता भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह की रहमत है। मैं आप लोगों को, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, आप दोनों बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करा आपने, इस मीडिया में भी आके आपने साबित किया कि डायरेक्टर डायरेक्टर होता है। अब कहना क्या है, गिफ्ट अरे देना जो है मैं क्या? आपको अभी मैं देर सब कुछ करूँगा, हम सब करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो बात पूछ रहा हूँ वो सुन लीजिए। जी। मैं पूछ रहा हूँ कि आप जब रोमांटिक सीन करते हैं तो जाहिर है एक्टर को बताते होंगे कि कहो मुझे तुमसे मैं प्यार। तुम्हारी हसीन आंखों में खो जाता हूँ, तो जरा एक दफा कह देंगे ये लफ्ज। नहीं, इस वक्त नहीं कहूंगा, क्योंकि आपका कौन सा वक्त है, एक दोपहर 2 बजे? एक सेकंड, कौन उस सा वक्त, वक्त है ये? इसमें वक्त का क्या ताल्लुक है? अरे एक सेकंड सुनो ना बात। आपसे, आप तो हमसे हर वक्त करवा लेते ये बात। जब हम फिल्म में काम करते थे आप कहते कह दो चाहे रात के 3 बजे। हाँ, तो उस काम के उस वक्त आपको पैसे मिल रहे होते हैं और मुझे भी इस काम के पैसे मिल रहे होते हैं,
यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता सिवाय थैंक यू के। आप यहाँ बैठ करके एक होस्ट के सामने उसके चैनल की इस बार आपकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो तालियां आपको मिल रही हैं, ये तालियां नसीबे वालों को मिलती हैं। पैसे से तालियां नहीं ले सकते आप उस्ताद। नहीं, पैसे नहीं। आपको तालियों के लिए मुकद्दर, आपका काम, आपका हौसला, आपको बुलाना, आपको बिठाना, इज्जत देना, पैसे चाहिए आपको। ये सब कुछ वजह है। हम आपको पैसे देते हैं और एक दफा ताली ना बजाएं पूरे प्रोग्राम में, कोई बात नहीं। सन्नाटा रहे, आपको पसीने आ जाएंगे। 4 दफा टिश्यू पेपर मांगेंगे आप। आपने अभी तक एक टिश्यू पेपर भी मांगा? क्योंकि हमने आपको फ्रेश रखा हुआ है। बात बात पे तालियां बजा रहे हैं। खुदा करे कि मेहमान खुश हो जाएं। और क्या करें, अगर आप कहें तो मैं ऑडियंस से कहता हूं आपके पास आके तालियां बजाए आपको। मैं ऑडियंस से दरखास्त करूंगा, जरा इधर आए और जावेद साहब के सामने आके तालियां बजाएं। आए प्लीज प्लीज, आप आए, मैं आपसे कह रहा हूं, आए। नहीं, मैं आपको ये इज्जत देना चाहता हूं। आइए आइए, जल्दी आओ, शाबाश। आप बोले तो तालियां लेके आपके साथ घर भिजवा दूं। भिजवा दे। आप बोले, आपने वो मेरी रग छेड़ दी। पैसा मत लाओ जावेद, पैसा मत लाओ। अबे तो हाँ, एक सेकंड, आपको तो आप तो इसलिए कहेंगे ना क्योंकि आपको तो मिल रहे हैं इस प्रोग्राम के। आप फ्री में आए, आप फ्री में आए, आपको तो पैसे मिल रहे हैं। क्यों, सच्ची बताओ। ये बात तो बस देखिए, ये बात तो सही है आपकी कि मुझे पैसे मिल रहे। ना तो यही अगर- बात है ना, आपको मिल रहे हैं, हमें क्यों ना मिले। हम तो ये कह रहे हैं। यार देखें, आप उस मुकाम पे हैं जहाँ पैसे कोई अहमियत नहीं रखते। अरे गिफ्ट जो होता है ना, उस गिफ्ट या अवार्ड, वो हौसला अफजाई होती है इंसान। ठीक है, आप जाते वक्त ये सोफा अपने साथ ले जाएंगे। आप जावेद साहब को जाते वक्त सोफा पैक करवा दीजिएगा। सर सोफा क्या हुआ, thank you। जिस पर आप बैठे हैं ये आपकी चीज है। आप बोले तो नीचे से इतना फर्श काट के भी आपको दे सकते। आप बोले बस, आप मैं बोले तो एक- इसमें से कोई म्यूजिशियन दे दूं आपको। नहीं, जब आप घर में इंटर हो, बैंग बजाए डाम डाम डाम। आप बोले क्या चाहिए आपको। सर आपने क्या कह दिया, ये पैसा आपके लिए क्या अहमियत रखता है सर? उमर, पैसे से याद आया कि बहुत पैसे खर्च होते हैं जब हम मुल्क से बाहर जाकर पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं। यस, हमारे मुल्क के अंदर लैब नहीं है। ठीक है, स्टूडियो की हालत तो जब बेहतर होगी सो होगी। पहले बेहतर थी या नहीं थी, बेहतर हो गई फिर ख़राब हो गई या अबतर हो गई, जो भी ये सिलसिला तो चलता रहेगा। लेकिन अभी करंटली जितने लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कुछ लोगों ने कहा कि जी फिल्में कितनी बन रही हैं जो यहाँ पर लैब हम बनाएं, तो आप देखें हमारे कितने कमर्शियल्स शूट हो रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के, जिनके डेवलपमेंट के लिए वो बाहर जाते हैं। तो वो जो रेवेन्यू बाहर जाता है वो अपने सारा मुल्क के हमारा बच अंदर सकता क्यों ना रहे। आप और उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं एक्सप्लेन कर दूं अगर आप विद योर परमिशन, जी प्लीज़। कि अगर हमारी हुकूमत कम से कम ये लैब्स ही लगा दे इक्विपमेंट्स, और ये इक्विपमेंट हमें दे दें, और चाहे हमें रेंट आउट करें, उसके बाद हमसे किराया लें उसका मुनासिब गवर्नमेंट, मगर इन्वेस्टमेंट क्योंकि ज्यादा है, अगर ये गवर्नमेंट कर दे और आने वाले बजट के अंदर इसको ऐड कर दे और इंडस्ट्री को ये बजट दे दे और लोगों को वो सामान दे के जिम्मेदार बना दे कि भाई आपने ये रेंट लेकर के पूरा करना है पैसा। और एक तो मैं तरीका समझता कर हूँ ये दे बहुत बड़ी- उमर के जो अच्छी फिल्म बनाएगा, जो भी अच्छी फिल्म बनाएगा या जो भी अच्छा टीवी ड्रामा बनाएगा इन हालात में, या जिसको लोग बहुत पसंद करेंगे, उसको टैक्स एग्जेम्प्टेड कर दें। बिल्कुल सही, मैं तो समझता हूँ सर एक तो पहले पैसा जेब से लगाएं और कितनी मेहनत से इकट्ठा करके आप ये करें, उसके बाद आप फिर टैक्स की प्रॉब्लम भुगतें। एक जेन्युइन आप अपना टैक्स पे करने के बाद फिर आपको जानबूझकर तंग किया जाए, तो इन प्रॉब्लम्स की तरफ कोई नहीं आता। आएगा क्यों नहीं आएगा। मैं तो इस कैमरे के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट पाकिस्तान से, फेडरल गवर्नमेंट से, कि जो इसको रेवेन्यू को देखती हैं कि वो प्लीज़ इस वक्त, इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को
कम से कम टैक्स फ्री जोन करार दे फ्री दे जोन। और उससे ये रिलीफ मिलेगा प्रोड्यूसर को कि उसको कुछ पैसा बचेगा और वो जो बाहर जा करके बनाता है, और बाहर भी आजकल अगर कोई जा रहा है तो हालात की वजह से जा रहा है, क्योंकि इन हालात में यहाँ शूटिंग करना भी एक मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव लोग काम कर रहे होते हैं। यूँ तो हर शहरी एक एक्सपेंसिव है, मगर वो लोग कुछ जो जाने कीमती होती हैं, ज़्यादा कुछ जाने कीमती, ज़्यादा हर जान कीमती। कीमती होती है, मगर कुछ ज़्यादा अगर होती है। हुकूमत हमारे टैक्स को माफ कर दे और इस टैक्स के रिलीफ से मैं समझता हूँ इंडस्ट्री को अपने पैरों पे खड़े होने का एक बार फिर मौका मिलेगा। और ये इज्जत मेरी है। रिक्वेस्ट है। और अपने उन आर्टिस्टों को, अपने उन टेक्नीशियंस को, अच्छा काम करने वालों को, अच्छी सोच रखने वालों को एक रिस्पेक्ट दें, एक इज्जत दें। जब हुकूमती सतह पर ये मकाम या इज्जत या अप्रिसिएशन मिलेगा तो देखा देखी कितने और लोग जो हैं वो इस जानिब आएंगे। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बहुत ज़ोर शोर से जारी है। अभी हमारे और सब्जेक्ट इसमें आएंगे, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप जहाज़ में बैठे हैं और जहाज़ बहुत स्पीड से आ रहा हो और सामने से दूसरा जहाज़ आ जाए, तो क्या ये पहला वाला जहाज़ जो उसके बहुत करीब पहुंच गया है ब्रेक लगाएगा? नहीं, क्योंकि जहाज़ हवा में ब्रेक नहीं लगा सकता। मगर हम चलते प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए ब्रेक लगाते हैं, इस ब्रेक के बगैर हमारा प्रोग्राम नहीं चल सकता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आते हैं वापस, फिर करते हैं आपसे गुफ्तगू। आते हैं वापस अपनी बात की तरफ। मैं ये कहना चाहता था कि मैंने पूछा इनसे कि आप कैसे रोमांटिक सीन करवाते हैं। आप एक डायरेक्टर हैं, फिल्म करके आई हैं, डेफिनेटली ये फिल्म का जो बेस होगा वो रोमांस एंड कॉमेडी और इमोशनल और ये sentiments। इसके ये होगा। रोमांटिक सीन जब आप करवाते हैं तो आप जब बताती होंगी, जब आप बताती होंगी रोमांस के मुतालिक, क्या डेप्थ होती होगी उसमें? ऑफ कोर्स, ये तो काम ही फीलिंग्स का है। आप हर चीज़ को फील करके जब बताएंगे और जो सामने करने वाला है, अब ये उसका टैलेंट है कि वो कितनी जल्दी इसको पिक करता है। अच्छा, तो आप जब रोमांटिक सीन करती हैं तो आप तो करती हैं, आप तो रीमा है। भाई मैं हूँ ही रोमांटिक, नहीं नहीं, आप तो करती हैं, खाली तो आप तो सीन रीमा। करते वक्त मैं रोमांटिक नहीं अरे होती, नहीं मैं यार, वैसे नहीं, ही रोमांटिक हूँ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो चंदा। समझाना। आप रोमांटिक हो, मैं मानता हूँ, मुझे एहसास है, मुझे पता है, मगर आप रोमांटिक सीन करती हैं, बेहतरीन करती हैं, मुझे पता है। आप एक बड़ी सॉफ्ट सी वो हैं लड़की, बहुत सॉफ्ट, वो एक्सप्रेशन आपके बड़े अच्छे, इनोसेंट लुक है आपकी। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जब आप रोमांटिक सीन करवाती हैं तो क्या आप ये आजकल की जो लड़कियां हैं जिन बड़ी मुश्किल से रोमांस लाती हैं अपने चेहरे के ऊपर, आप मुतमईन हो जाते हैं उनके एक्सप्रेशंस के साथ? मुझे थोड़ा सा एक है कि ये डायरेक्टर के हाथ में होता है। नहीं, आप बार बार करके दिखाना पड़ता है, एक ही दफ़ा में समझ जाती हूँ। नहीं, कुछ लोग तो माशाल्लाह, वैसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत मंझे हुए हैं और बहुत ग्रूमिंग हो चुकी है काफ़ी आर्टिस्टों की, खासकर टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से भी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया उनके अंदर। तो ये है कि वो पिक तो कर लेते हैं, लेकिन एक होता है कि फ़ील करके, जब आपके अंदर फीलिंग्स होंगी तो आप हर काम को करते वक्त वो जो आप एक्सप्रेशन देते हैं तो उसमें एक आर्टिफिशियलपन नज़र नहीं आएगा। नहीं, सही तो बात। यही है कि आप नकल को असल कर कर दिखाएं और असल जो है वो इस तरह की नज़र आए लोगों को कि वो वाकई हकीकत का गुमान लगे। तो ये तभी होता है कि जब आप अपने ऊपर उस करैक्टर को तारी कर लें, उस वक्त आप भूल जाएं कि मैं मोहम्मद राना हूँ या मैं जिया अली हूँ या मैं जावेद शेख हूँ या मैं नबील खान हूँ या मैं इरायदा हूँ। आप भूल जाएं उस चीज़ को। इवन कि मैंने अभी एक रोमांटिक सीन किया जो अली सलीम, जॉनी लीवर और रैम्बो का था। अली सलीम ने रोमांटिक बेगम नवाजिश अली, हाँ 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 वो भी बहुत रोमांटिक खातून है। हाँ, कह सकते हैं। वो इतनी रोमांटिक है कि मैंने 4 दफ़ा कट का, मगर वो मैंने कट की आवाज़ नहीं नहीं फॉलो कर रही थी। वो तो टीवी बंद हो उसमें भी आ जाता है। लेकिन सब में बात वही उम्र फील करने बात करने की, फील की, फील करने क्योंकि की। आपके पास फीलिंग नहीं है तो फिर मोहब्बत का क्या कॉन्सेप्ट? मोहब्बत का क्या, और फिर काम भी, ये काम भी फीलिंग का और है। दूसरी बात ये, आपकी बातों से, इनकी बातों से मैंने ये नतीजा निकाला कि अगर हमारी पास सच्ची फीलिंग्स नहीं है बिल्कुल इनसाइड, तो हम अच्छा प्यार भी डिलीवर नहीं कर सकते, ना सोसाइटी को, ना अपने आप को। बिल्कुल सही है।
तो उसके लिए सच्चाई बहुत जरूरी है। कोई भी काम कोई करें भी मत। काम करें, आप ये जो सच्चाई बात बहुत- कर रहे सच्चाई हैं के ना, बगैर नहीं कुछ। आपकी इस बात में भी वजन तब है और लोगों पर असर तभी करेगी जब इसमें सच्चाई होगी। तो काम के अंदर भी सच्चाई होनी चाहिए और आपकी जात के अंदर भी सच्चाई होनी चाहिए। जब सच्चाई होगी तो सच्चाई की अपनी ताकत है। और फातिमा दराज शरीफ शो का मतलब है सच बोलना है अपने शरीफों की तरह। तो यहाँ पर हमने जितना गुफ्तगू की उसका मकसद ये था कि कम से कम हम में इतना हौसला होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के सच्ची बात तो कर दें। अगर ये हमने पैदा कर लिया अपने अंदर और हमने देखा कि जावेद फाइल साहब अच्छा काम करते हैं तो हम उस पर मुनाफकत ना करें, लाख झगड़ा हो कुछ हो हम कह दें जावेद भाई आपकी वो प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, रीमा आपकी वो फिल्म बहुत अच्छी थी, ये कह देना हमारी सच्चाई है सच्चाई और है हमारा और- इखलाकी फ़र्ज़ है और ज़र्फ का बड़ापन है। और ज़र्फ़ का बड़ापन है। इन तमाम बातों को रखकर आप भी ये सीखिए और कोशिश कीजिए कि जो आपके मुंतज़िर हैं कि कभी आप उनसे सच कहें तो आप प्लीज़ इब्तिदा करें, आज सच कह दें और सच कह के सुकून से सो जाएं और हमें भी सोने का मौका दें ताकि हम भी घर जाके सो जाएं, क्योंकि समय बीत रहा है। सामने ना कह सके मोबाइल पे कह दें, हाँ, अगर आप सामने नहीं कह सकते हैं आप मोबाइल पे कह दें, SMS मोबाइल के पे जरिए कह नहीं दें। करते आप SMS कह दें, कर दें। और अगर आप SMS भी नहीं कर सकते तो आप मोहल्ले के किसी बच्चे से कहें जाओ बेटा कह आओ कुछ भी करें। इन खूबसूरत चेहरों के साथ, इन खूबसूरत दिमागों के साथ और आप जैसे खूबसूरत लोगों के साथ एक सदी में बैठ के बात कर सकता हूँ, लेकिन वक्त का दामन तंग हो ही जाता है और समय समाप्त होने की घोषणा है। तो हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। रीमा खान, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाई, आपने इतना वक्त दिया, इतना खूबसूरत चेहरा इतनी देर तक मेरी आंखों के सामने रहा। मेरा साल 1.5 साल बहुत अच्छा बीत जाएगा। गो के जावेद साहब को देखने के बीच बीच में झटके लगे हैं ज़हनी, उसको इंशाल्लाह मैं इन नक्शे निगाह सर आपकी शफकत, आपकी मोहब्बतों का तालिब, आपका खादिम, God bless आपके दोनों शागिर्द आपके लिए दुआ गो हैं। आपके साथ थैंक यू वेरी मच।